कल या पिछले लेक्चर में मैं आपके कॉम्परेटिव सुपरलेटिव पॉजिटिव की चर्चा कर रहा था। अब वहीं से शुरू करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग फिर से देखें। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कब किया जाता है? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग उस दशा में करते हैं जब दो व्यक्ति या वस्तु की तुलना होती है, अन्यथा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, ए कलर टीवी इज कॉस्टलियर देन ट्रांजिस्टर। कलर टीवी इज costlier than अब यहां देखिए, कलर टीवी, अगर टीवी की तुलना ट्रांजिस्टर से न होती तो निश्चित तौर से यहां कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग न होता। तो इसलिए यहां टीवी की तुलना ट्रांजिस्टर से इसलिए कॉस्टलियर का प्रयोग हुआ है। और अगर कहने का तात्पर्य यह है, जैसे राम इज वेरी हैंडसम बॉय, इसको आप देखें, राम इज वेरी हैंडसम बॉय या राम इज वेरी गुड बॉय। जैसे गुड बॉय या वेरी हैंडसम बॉय। अब यहां कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राम के लिए ही कहा गया है। राम की तुलना यदि मोहन से की गई होती तो निश्चित तौर से यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता, अन्यथा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता। दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको मैं थोड़ा सा और सिद्ध कर दूं। सीता इज वाइजर देन मीरा। अब यहां आप देखें, सीता इज वाइजर देन मीरा। यहां देख सकते हैं कि मीरा जो है इसकी तुलना सीता से की गई है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग है। अगर तुलना न की गई होती तो यहां कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता। इसके लिए एक उदाहरण और मैं देता हूं। मीरा इज ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहां देखें, मीरा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। कहने का मतलब यहां ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है वो मीरा के लिए हुआ है, इसलिए यहां पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। अगर मीरा की तुलना अगर सुधा से किया जाए तो निश्चित है कि हाँ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, क्योंकि तुलनात्मक अवस्था में ही कंपैरेटिव का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल मैं इसी से सिद्ध करता हूं। मीरा इज मोर ब्यूटीफुल देन सुधा। अब देखें, मीरा इज मोर ब्यूटीफुल देन सुधा। अब यहां मोर ब्यूटीफुल जो प्रयोग हुआ है ये कंपैरेटिव है। क्यों कंपैरेटिव है? क्योंकि मोर ब्यूटीफुल एक कंपैरेटिव डिग्री बनाया गया और मीरा की तुलना सुधा से की गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नियम आपको जानना आवश्यक है
कि कंपैरेटिव डिग्री में ही, माने कंपैरेटिव डिग्री में ही तुलना का भाव होता है। और कंपैरेटिव डिग्री यदि नहीं है तो पॉजिटिव डिग्री के प्रयोग में एक ही व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताई जाती है, क्वालिफाई करता है। अब नेक्स्ट बाय एग्जांपल नेक्स्ट रूल दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट रूल क्या है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो देखने में कंपैरेटिव डिग्री लगते हैं किंतु उनका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री जैसे होता है। फिर से सुने, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो देखने में कंपैरेटिव लगते हैं। लगते हैं का मतलब क्या होता है, माने ऐसा लगता है कि वो कंपैरेटिव डिग्री की हैं लेकिन उनका प्रयोग सदैव पॉजिटिव डिग्री में ही, पॉजिटिव डिग्री का मतलब सामान्य एडजेक्टिव जैसे होता है। इसके अंतर्गत अपर, लोअर, इनर, अपर, लोअर, इनर, आउटर, अपर, लोअर। अब देखिए आप, अपर ईआर लगा हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री जैसे है, और लोअर में ईआर लगा हुआ है, लग रहा है कंपैरेटिव डिग्री है। लेकिन ये सब के सब पॉजिटिव डिग्री जैसे प्रयोग होते हैं। इसके अंतर्गत और शब्द हैं, इल्डर है, फार्मर है, लेटर है। इल्डर, फार्मर, लेटर। अब देखें ये सब के सब शब्द लग रहे हैं जैसे कंपैरेटिव डिग्री के हैं। मेजर, माइनर, अब आप देखें मेजर, माइनर ये भी लग रहा है। इसके अंतर्गत इंटीरियर, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर आप देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये सब के सब कंपैरेटिव डिग्री हैं, लेकिन यहाँ आपको ये क्रैम करना होगा, याद करना होगा, क्योंकि ये इनका प्रयोग सदैव पॉजिटिव डिग्री में होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, दिस इज द अपर पोर्शन ऑफ दिस बिल्डिंग, दिस इज अपर portion of this building। अब देखिए यहाँ गलत कैसे किया जा सकता है, इस वाक्य को गलत कैसे बने, किस तरह से आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अपर मोस्ट, अगर लगा दें यहाँ अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ दिस बिल्डिंग तो ये वाक्य इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपर का प्रयोग सदैव पॉजिटिव डिग्री जैसे होता है, इसलिए यहां मोस्ट गलत हो जाएगा। इस देखें आप, दिस इज अपर पोर्शन ऑफ दिस बिल्डिंग। अगला उदाहरण एग्जांपल में देता हूं, ही इज माई एल्डर ब्रदर, और मोहन इज माई एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर बड़ा भाई। अब देखें ये भी पॉजिटिव डिग्री जैसे प्रयोग हुआ है। अगला जो रूल है, कुछ एडजेक्टिव देखने में कंपैरेटिव होते हैं और उनका प्रयोग भी कंपैरेटिव डिग्री जैसे होता है। फिर से देखें, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं
ऐसे होते हैं, अब देखें कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो देखने में कंपैरेटिव हैं और उनका प्रयोग भी कंपैरेटिव जैसे होता है। देखने में कंपैरेटिव लगते हैं और कंपैरेटिव जैसे प्रयोग भी होता है। देखें कितना महत्वपूर्ण चीज है ये, देखने में कंपैरेटिव है और कंपैरेटिव जैसे प्रयोग होता है, लेकिन अंतर क्या होता है? अंतर होता है कंपैरेटिव डिग्री में प्रायः दैन का प्रयोग होता है। कहने का तात्पर्य यह है कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन का प्रयोग होता है, लेकिन जो ये देखने में कंपैरेटिव और कंपैरेटिव जैसे यूज जिनका होता है, ये दैन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। इस एडजेक्टिव माने इन एडजेक्टिव में आई ओ आर प्रायः आता है, इनके स्थान पर आई ओ आर आता है। इनके अंतर्गत इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, अब देखें आप इंटीरियर, एक्सटीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, अब देखें आई ओ आर अंत में आया है, तो इनके स्थान पर क्या होता है? इंफीरियर भी इसके अंतर्गत है। इंफीरियर, इंफीरियर। अब माने इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है? दैन के स्थान पर कहने का पर दैन का प्रयोग नहीं होता, इनके बाद टू का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल कमल किशोर इज जूनियर, कमल इज जूनियर टू सोहन। अब देखिए कमल जूनियर टू सोहन, यहां आपको देखना होगा जूनियर टू आई ओ आर आया, इसलिए दैन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। इसी तरह से रीता यहां लिख देते हैं, रीता इज inferior, रीता is inferior to मीरा। अब देखें inferior का प्रयोग है, इसलिए inferior के बाद टू का प्रयोग हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इसको हम अच्छे ढंग से बताए हैं और मैं ये आशा करता हूं कि आप इसको याद करेंगे। यदि लेक्चर को बार बार सुनेंगे तो निश्चित तौर से ये क्रैम हो जाएगा और इस तरह के रूल्स जब क्रैम कर लेंगे तो इससे संबंधित जो सिंटैक्स आएगा वो गलत। प्रिफरेबल दो ऐसे शब्द हैं जो एडजेक्टिव जैसे काम करते हैं, कहने का मतलब एडजेक्टिव हैं और इनके बाद भी टू का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता। कहने का तात्पर्य कह लें कि देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है, या कह लीजिए प्रीफर और प्रिफरेबल ये कंपैरेटिव में ही प्रयोग होते हैं, इनका पॉजिटिव प्रयोग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आई प्रीफर स्विमिंग टू वॉकिंग, आई प्रीफर स्विमिंग टू वॉकिंग, आई प्रीफर स्विमिंग टू वॉकिंग। अब देखिए यहाँ प्रीफर आया इसलिए टू आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बता सकता हूं या बताता हूं, सोहन प्रीफर्स टी टू कॉफी। अब देखिए
सोहन प्रीफर्स टी टू कॉफी। अब यहाँ प्रीफर्स का प्रयोग है, यहाँ प्रीफर का प्रयोग है, दोनों के बाद टू आया है, देन का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम प्रेफरेबल वाला बता देते हैं। आई थिंक वॉकिंग इज प्रेफरेबल टू स्विमिंग। आई थिंक swimming is preferable to walking. देखें, प्रेफरेबल टू वॉकिंग कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य है प्रीफरेबल और वॉकिंग, स्विमिंग के बाद क्या आया? प्रेफरेबल आया, इसलिए इसके बाद टू का प्रयोग हुआ। तो प्रीफर और प्रेफरेबल ऐसे शब्द हैं जिनके बाद सदैव टू का प्रयोग होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट रूल जो है वो भी महत्वपूर्ण। कहने का तात्पर्य ये आपको बता दें, प्रसन्नता के साथ जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से आपके दिमाग में वो बैठेगा। जब दिमाग में रहेगा तो निश्चित तौर से वो आपके समझ में आएगा। तो कोई चीज, कोई भी कार्य आपको प्रसन्नता के साथ बर्डन समझ के नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो मैं रूल आपको बताने जा रहा हूँ वह कंपैरेटिव से ही है, कहने का तात्पर्य एडजेक्टिव से ही है। इसमें ये डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव का प्रयोग या एक कंपैरेटिव एक सुपरलेटिव का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए। फिर समझें, डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव और एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव का प्रयोग एक साथ नहीं करना। इसे थोड़ा समझने की बात है। ये डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव का प्रयोग एक साथ नहीं होता। अब आपको बता दें कि डबल कंपैरेटिव क्या है। डबल कंपैरेटिव क्या है, इसी समझने वाली बात है। जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूं, मोर वाइजर। आपने देखा मोर भी लगा और वाइजर भी लगा, तो ये डबल कंपैरेटिव यही होगा। और जैसे सुपरलेटिव लिखना हो, मोस्ट रिचेस्ट, कहने का तात्पर्य ये भी गलत है और ये भी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इसमें डबल कंपैरेटिव का प्रयोग हो गया और इसमें डबल सुपरलेटिव का प्रयोग हो गया, इसलिए गलत हो गया। अगर किसी वाक्य में इस तरह का यूज आता है तो इनका प्रयोग नहीं होता, अपितु ये कंपैरेटिव बना, ये सुपरलेटिव बना, इन्हीं का प्रयोग होता है। अब दूसरा उदाहरण, दूसरी चीज जो मैंने बताया है, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव मतलब होता है जिससे मोर क्लेवरेस्ट, मोर, देखें मोर क्लेवरेस्ट हुआ। अब देखें एक कंपैरेटिव हुआ और दूसरा सुपरलेटिव हुआ, तो इन दोनों का प्रयोग साथ नहीं होगा और इनका भी प्रयोग साथ नहीं होगा। अगर ये प्रयोग एक साथ रखे जाते हैं तो वह निश्चित रूप से वह आपका वाक्य इनकरेक्ट होगा। इसका मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं तो थोड़ा और समझ में आएगा। आप देखें,
फॉर एग्जाम्पल जो दें, माई पेन इज मोर चीपर देन योर पेन। माई पेन एक वाक्य इनकरेक्ट है। आप भी समझ सकते हैं ये इनकरेक्ट वाक्य है। क्यों इनकरेक्ट वाक्य है? आप देख सकते हैं मोर चीपर का प्रयोग है, इसका मतलब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। करेक्ट करने के लिए क्या होगा? मोर को हटाना होगा। कहने का मतलब मोर कट जाएगा। जब मोर कट जाएगा, माई पेन इज चीपर देन योर पेन, ये सही वाक्य होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बताते हैं, he is the most richest man of the city. He is the most richest man of the town. सिटी और टाउन। तो अब यहां देखिए फिर वही चीज है, अभी मैंने बताया था डबल सुपरलेटिव का प्रयोग ये वाक्य में नहीं हुआ था, इसलिए जो मोस्ट लगा ये आपका इनकरेक्ट है। तो हुआ क्या, सही क्या हुआ? रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी। इसी तरह से एक उदाहरण और बताता हूं, द मंकी द मोर क्लेवरेस्ट एनिमल। मोर क्लेवरेस्ट एनिमल। अब देखें मोर और क्लेवरेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? मोर भी लगा, क्लेवरेस्ट भी लगा। ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री। अभी मैं रूल में ही बता रहा था, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव का प्रयोग एक साथ नहीं होता। जब एक साथ नहीं होगा, इसका तात्पर्य है ये मोर हटाना होगा तभी क्लेवरेस्ट होगा। अब आप कहेंगे मोर नहीं हटाएं, हम क्लेवरेस्ट ही हटा दें। तो कहने का तात्पर्य है ये मोर सहायक शब्द है क्लेवरेस्ट का, इसलिए जो मेन वर्ड रहेगा वही रखा जाएगा और मोर हट जाएगा। अगला जो प्रयोग, अगला रूल है वो भी बहुत थोड़ा सा टिपिकल है, डिफिकल्ट है, लेकिन आपके समझ में आ जाएगा। यदि एक व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना, फिर से देखें, यदि एक व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना एक साथ एक वाक्य में हो तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा। कहने का तात्पर्य क्या है? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग मतलब जैसे यहां हमने यहां चीपर लिखा, इसका प्रयोग नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा? पहले एडजेक्टिव से पहले मोर लगा करके और वह एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में रखा जाता है। उस एडजेक्टिव को हम पॉजिटिव डिग्री में रख करके और दूसरे एडजेक्टिव को लिखते हैं। फिर समझें इसको, यदि एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना, एक व्यक्ति या वस्तु की, एक व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना, तुलना की जाए। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति हो अथवा एक वस्तु हो, उनके, कहने को मतलब वस्तु हो या व्यक्ति हो, और इस व्यक्ति अथवा इस वस्तु के दो गुणों की तुलना हो, दो गुणों की तुलना हो तो समझ लीजिए कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा। इसीलिए क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव में एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री
कहने का मतलब एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री प्लस देन, और देन के बाद नेक्स्ट एडजेक्टिव रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सुरेश इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एक्टिव। स्ट्रॉन्गर देन अब ये इनकरेक्ट वाक्य है। इनकरेक्ट वाक्य कैसे हुआ अब आपको समझ आते हैं, क्योंकि मोर भी लगा और स्ट्रॉन्गर भी हुआ। जब मैंने आपको लिखा क्या है, बताया क्या, मोर तो लगेगा, लेकिन जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा, कहने का मतलब यहाँ स्ट्रांग होगा देन एक्टिव होगा, तो ये स्ट्रॉन्गर गलत हो जाएगा, क्योंकि सुरेश के ही दो गुणों की तुलना हो रही है। सुरेश इज मोर स्ट्रॉन्ग देन एक्टिव। अब देखिए स्ट्रॉन्ग और एक्टिव ये दो गुण जो हैं सुरेश के ही बताए जा रहे हैं। रमेश इज मोर स्ट्रॉन्ग देन सुरेश इज मोर स्ट्रॉन्ग देन एक्टिव, ये सही हुआ। अगला उदाहरण मैं बताता हूं, अनिल इज मोर ब्रेव देन वाइज। अनिल इज मोर ब्रेवर हम लिख देते हैं। अब देखें मोर ब्रेवर लिख दिया, इसका मतलब ये ब्रेवर गलत है। जब ये गलत है तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव डिग्री का हो जाएगा, तो अनिल इज मोर ब्रेव देन वाइज हो जाएगा, ये गलत हो गया। इसके स्थान पर क्या होगा, ब्रेव देन वाइज हुआ। तो इस तरह से मैं आपको कंपैरेटिव डिग्री के जो रूल्स होते हैं, किस तरह से करेक्ट और इनकरेक्ट होता है, उसको मैं बता रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि आपके समझ में आए, और आ भी गया होगा, नहीं आया हो तो इसको एक आध दो बार देखें और एडजेक्टिव्स को याद करें, निश्चित तौर से समझ में आएगा। थैंक्स।